विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। दोपहर 2 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू की जाएगी। आज भी कार्यवाही हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। स्वास्थ्य समेत दूसरे मुद्दों पर सरकार को कांग्रेस घेरने की तैयारी है। तो आपको बता दें, इससे पहले विधानसभा का सत्र हंगामेदार रहा था और करीब 6 बार कार्यवाही स्थगित की गई थी, जिसके बाद सोमवार दोपहर 2 बजे तक ये कार्यवाही स्थगित की थी। और आज दूसरे दिन एक बार फिर विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने के मूड में नजर आ रहा है। मनीषा मौत के मामले को लेकर और स्वास्थ्य समेत कई बाकी मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस है। विधानसभा कार्यवाही के हंगामेदार रहने के आसार है। इसकी पृष्ठभूमि विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने पहले ही तैयार कर रखी है। हरियाणा कांग्रेस के विधायक आज प्रदर्शन करेंगे, विधानसभा तक पैदल मार्च करेंगे। कांग्रेस विधायक वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन होगा। चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस का पैदल मार्च भी होगा। दोपहर 1:15 बजे कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन है। विधानसभा के पहले चेकिंग पोस्ट से परिसर तक प्रोटेस्ट किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा समेत सभी विधायक इसमें मौजूद रहेंगे। तो आज पूरी तैयारी है विपक्ष की सरकार को घेरने की, जिसको लेकर कांग्रेस जो है वो प्रोटेस्ट करने वाली है, प्रदर्शन करने वाली है। पृष्ठभूमि को तैयार किया जा रहा है। हरियाणा कांग्रेस के विधायक आज ये प्रदर्शन करेंगे और विधानसभा तक पैदल मार्च करेंगे। इसके साथ ही वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन है। चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस पैदल मार्च करेगी। दोपहर 1 बजे कांग्रेस विधायकों का यह प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। विधानसभा के पहले चेकिंग पोस्ट से परिसर तक प्रोटेस्ट किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा समेत सभी विधायक इसमें मौजूद रहेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ चंडीगढ़ से लाइव जुड़े हैं। जी अंकित, पूरी पृष्ठभूमि तैयार कर ली गई है, कांग्रेस की तरफ से पूरी तैयारी है सदन में सरकार को घेरने की। तो किन मुद्दों पर आज घेरा जा सकता है सदन में? कौन से मुद्दे जो है वो अहम जो चर्चा का विषय रहने वाले हैं? बिल्कुल, आज सदन की दूसरे दिन की कार्यवाही की अगर बात करें तो 2 बजे से शुरू होगी और 2 बजे से जब कार्रवाई शुरू होगी तो सदन के अंदर जहां कांग्रेस ने रणनीति बनाई है सरकार को घेरने की, वहीं जो सदन है उसके बाहर, विधानसभा के बाहर भी प्रोटेस्ट किया जाएगा कांग्रेस विधायकों के द्वारा। 1:15 बजे का समय रखा गया है कि जो विधानसभा की पहली चेकिंग पोस्ट है वहां से विधायक चलेंगे और विधानसभा तक पैदल मार्च करते हुए जो वोट चोरी का मुद्दा है उसके खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करते हुए नजर आएंगे। और यही मुद्दे के ऊपर जो विधानसभा के अंदर भी सरकार को घेरने का काम किया जाएगा। जिस प्रकार से पूरे देश भर में राहुल गांधी ने ये मुद्दा उठाया है और राहुल गांधी ने मुद्दा उठा करके कहीं ना कहीं इसको भुनाने की कोशिश की है। हालांकि जब चुनाव आयोग जवाब मांगता है तो वो देने से बचते हुए नजर आते हैं, हलफनामा नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस अब उसको भुनाने की कोशिश कर रही है। और उसी के एक बात आज हरियाणा में देखने को मिलेगी। हरियाणा में जो कांग्रेस के विधायक हैं वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आएंगे। वहीं स्वास्थ्य की जो बात है, स्वास्थ्य महकमे के अंदर जिस प्रकार से आईएमए ने इलाज बंद कर रखा, आयुष्मान कार्ड के तहत जो मरीज इलाज करवाते हैं उनका इलाज बंद कर रखा है क्योंकि उनका बकाया पैसा अभी तक नहीं दिया गया है, तो वो मुद्दा भी आज सदन के अंदर गूंजता हुआ नजर आएगा। हालांकि आज बैठक भी जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं और हरियाणा सरकार है उनके बीच में बैठक भी है। क्या निकल करके आता है वो भी हम दर्शकों को बताएंगे, लेकिन ये मुद्दा बड़ा गंभीर मुद्दा है क्योंकि गरीब आदमी इसके तहत इलाज कराता है और गरीब आदमी का इलाज अब अस्पतालों के अंदर नहीं हो रहा है, तो वो मुद्दा भी सदन के अंदर गूंजता हुआ नजर आएगा। तो इसी तरह के काफी मुद्दे हैं जो आज सदन के अंदर गूंजेंगे। हमने देखा था कि शुक्रवार को जिस तरह की कांग्रेस की रणनीति रही थी और 6 बार, इतिहास में पहली बार 6 बार स्थगित करना पड़ा था सदन को, और आखिर में जब सदन चला तो फिर उसके बाद जो कानून व्यवस्था का मुद्दा है उसको, काम रोको प्रस्ताव को एक्सेप्ट करना पड़ा जो स्पीकर है, और उन्होंने कहा कि मंगलवार को इस पे चर्चा कराई जाएगी। उसके बाद कहीं शांति हुई थी, तो उसी तरह का मामला आज देखने को मिल सकता है। कांग्रेस पूरे आक्रामक मूड के अंदर है और कांग्रेस के विधायक आज भी सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल अंकित, हमने जैसे पिछले सेशन के सदन में भी देखा था कि जिस तरह से कांग्रेस ने घेरा था, मनीषा मौत मामले को लेकर सरकार को घेरती नजर आई थी, खूब हंगामा हुआ था उस दौरान। आज भी मनीषा केस को लेकर घेरने की तैयारी में कांग्रेस दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि जब
सरकार ने पहले ही सीबीआई जांच के लिए कह दिया है, अब कांग्रेस इसमें और क्या नई मांग कर रही है? बिल्कुल, मनीषा मौत मामले में कांग्रेस नहीं घेर रही है। मनीषा मौत मामला एक चीज है, लेकिन उसके साथ जिस तरह से फिरौतियां मांगी जा रही है, मर्डर हो रहे हैं, जनप्रतिनिधियों को जो धमकियां दी जा रही है, पूरी कानून व्यवस्था का ओवरऑल जो है उसी के ऊपर शुक्रवार को हुआ था प्रदर्शन, कहें कि विधानसभा के अंदर, और पट्टियां लहराई गई थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या हुआ, इस तरह की लिखी हुई पट्टियां जब कांग्रेस के विधायकों के द्वारा लहराई गई थी, तो पूरी कानून व्यवस्था को लेकर के कांग्रेस घेर रही है। हालांकि मनीषा हत्याकांड में सरकार पहले ही कार्रवाई कर चुकी है। सीबीआई जांच की मांग की गई थी, वो सीबीआई को सौंप दी गई है। वहीं 3 बार जो पोस्टमार्टम हुआ है, एम्स में पोस्टमार्टम की मांग परिजनों ने की थी, तो एम्स में पोस्टमार्टम भी करवा लिया गया है। हालांकि उसके अंदर जहर की पुष्टि हुई है कि जहर उसने खाया था मनीषा ने, और उसके बाद उसकी मौत हुई है। लेकिन फिर भी अभी जांच बाकी है, सीबीआई को जांच सौंपी गई है, तो सीबीआई जब जांच करेगी तो उसके बाद क्या निकल करके सामने आता है वो अभी देखना होगा। लेकिन पूरी कानून व्यवस्था के मामले के ऊपर सरकार को घेरने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी, और वो इंडियन नेशनल लोकदल के जो 2 विधायक हैं, आदित्य चौटाला और अर्जुन चौटाला, वो भी इस पर घेरने का काम करेंगे, क्योंकि प्रदेश में जिस तरह के मामले सामने आए हैं वो काफी चिंताजनक हैं। पीछे हमने देखा था कि एलविश यादव के घर पर गोलियां चली थी, हालांकि जो आरोपी थे उनको पकड़ लिया गया है, लेकिन जिस तरह की घटनाएं पीछे निकल करके सामने आई हैं, उन्हीं पर घेरने का काम कांग्रेस के विधायक करने वाले हैं। जी अंकित, हमने शुक्रवार को देखा था कि जो नेता विपक्ष मान के चल रहे हैं, जिन्हें अभी तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सरकार के नायब सिंह सैनी, हमारे सीएम जो रहते हैं हरियाणा के, दोनों के बीच तीखी नोकझोंक कुछ दिन देखने को मिली थी, और कहा गया था कि कांग्रेस के वक्त तो कानून व्यवस्था पर एफआईआर तक नहीं होती थी। क्या आपको नहीं लगता कि ये बैकफुट पर कांग्रेस का था? इस पर क्या रणनीति रहेगी, क्या जवाब रह सकता है कांग्रेस का? बिल्कुल, सत्ता ने पूरी तैयारी कानून व्यवस्था के ऊपर कर ली है, और कल जब काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा होगी तो सत्ता की ओर से, और कहें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से जो पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाएगा, तो उसमें केवल ये 11 साल की घटनाएं ही नहीं कि जो भारतीय जनता पार्टी की घटनाएं हैं कार्यकाल में हुई हैं, पिछले 10 साल 2005 से लेकर के 14 तक की घटनाएं भी उस समक्ष रखी जाएंगी कि उस समय कितनी हत्याएं 1 साल के अंदर होती थी, अभी कितना आंकड़ा है, उस समय बलात्कार की कितनी घटनाएं सामने आई, अभी का क्या आंकड़ा है, उस समय रैंसम की घटनाएं कितनी सामने आई, अभी का क्या आंकड़ा है। तो पूरे आंकड़े के साथ सरकार ने भी तैयारी कर ली है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तैयारी कर ली है, और यही वजह है कि शुक्रवार को उस पर चर्चा ना करा करके कहीं ना कहीं मंगलवार को उसको चर्चा के लिए रखा गया है। तो अब मंगलवार को जब चर्चा होगी तो उसके ऊपर पूरा लेखा जोखा सरकार की ओर से रखा जाएगा, और कहीं ना कहीं आईना दिखाने का काम कांग्रेस पार्टी को और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी किया जाएगा कि आपके समय में जब कांग्रेस की सरकार थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, तो उस समय भी कोई घटनाओं में कमी नहीं थी, उस समय कितनी घटनाएं हुई थी। हालांकि ये कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार जो होती है वो पिछला जो डाटा है वो भी निकाल करके सामने लाती है और उससे तुलना करती हुई नजर आती है। लेकिन जरूरत यह है कि अब घटनाएं ना घटें, अब किस तरह से कंट्रोल हो, अब किस तरह से रोक लगे, वो सारी चीजें हैं। लेकिन सरकार पिछला डाटा कहीं ना कहीं प्रस्तुत करके विपक्ष को दबाने की कोशिश करती है, लेकिन जरूरत यही है कि अभी जिस तरह की घटनाएं निकल करके सामने आई है उन पर अंकुश लगाने की सख्त जरूरत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आप पूरी कार्रवाई पर आज नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।